गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अक्षांश एवं देशांतर देख रहे थे। ठीक है, तो अक्षांश देशांतर में हम लोगों ने बच्चों अक्षांश पूरी तरह समझ लिया था। ठीक, क्या होता है अक्षांश, और लगभग मैंने देशांतर को भी बताया था। ठीक है, कि देशांतर कैसे होते हैं, उनकी रेखाएं किस टाइप की होती हैं, इस बात को मैंने बताया था। आज हम लोग विस्तार में देशांतर को देखा जाएगा। ठीक है, तो देशांतर क्या है, क्या इसका जो है समय में, तिथि में क्या इसकी भूमिका होती है, इस चीज़ों को आज की क्लास में बच्चों हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ हेडिंग डालते हैं, देशांतर। ठीक ना, देशांतर रेखाएं। ठीक ना, हम लोग का हेडिंग हो जाएगा देशांतर रेखाएं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक, तो हम लोग आज लॉन्गिट्यूड को देखेंगे। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड को देखा जाएगा तो समय का निर्धारण, समय का निर्धारण कैसे होगा, कैसे तिथि का निर्धारण होगा, ये सारी बातें हम लोगों को बच्चों यहाँ पे पता चलेगी। ठीक, अच्छा, तो क्लास को स्टार्ट करें। तो यहाँ बच्चों देखो, मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि ये हमारा पृथ्वी का ग्लोब, पृथ्वी। ठीक है, ग्लोब। और मैंने बताया था देखो, क्षैतिज रूप से ये रेखाएं जो खींची गई हैं, इन क्षैतिज रूप से खींची गई रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, क्षैतिज रूप से खींची गई रेखाओं को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और ये हमारी पृथ्वी पर कुल कितनी है, ठीक, तो कुल कितनी है, 181। ठीक है, मैंने बताया था कि कुल कितनी है ये, 181, 181। ठीक, अब 181 ये अक्षांशी रेखाएं हैं। तो मैंने बच्चों इसमें बताया था कि यहाँ पे आके ऊपर पोल पे बन जाता है बिंदु। ठीक है, पोल पे बन जाता है बिंदु। अब ये पोल पे बिंदु बन गया, तो बिंदु बन जाने के कारण इसको हम अक्षांशी रेखाओं में काउंट नहीं करते हैं। अक्षांश में तो काउंट करते हैं, परंतु अक्षांशी रेखाओं में काउंट नहीं करते। तो एग्जामिनर ने यहीं पे क्वेश्चन बनाया कि पृथ्वी पर कुल वास्तविक अक्षांशी रेखाओं की संख्या कितनी है। अब वो वास्तविक शब्द यूज किया, तो ये जो यहाँ पे बिंदु का रूप धारण कर ले रहा है, तो दो को क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 माइनस कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा कितना, तो हो जाता है बच्चों यहाँ पे 179। ठीक है, ये बात मैंने बताया था। और इसी क्लास में मैंने बताया था कि ये पृथ्वी, ठीक, तो अब बकवास पृथ्वी बन गया है। ठीक, तो ये हमारी पृथ्वी। ठीक, अब हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर यहां ऊपर से, ठीक है, यहां ऊपर से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा ये खींची गई है। अब इस 0 डिग्री के इधर ये पृथ्वी का आधा पार्ट, ये बच्चों क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। लगभग बच्चे इस बात को जानते हैं। ठीक, पश्चिमी गोलार्ध। तो अब देखो, इस पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के बगल में, ठीक ना, यहां ऐसे, ठीक है, रेखाएं ये खींची गई हैं। ठीक है, ये रेखाएं खींची गई हैं। तो इन्हीं रेखाओं को हम बच्चों क्या बोलते हैं, इन्हीं रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतर। ठीक ना, इन्हीं रेखाओं को क्या बोला जाता है, तो इन्हीं रेखाओं को बोलते हैं देशांतर। तो इन्हीं देशांतरों के बारे में हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, और क्या कुछ विशेष तथ्य हैं इनसे, ये सारी बात हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो एक बात तो अभी क्लियर हुई कि हमारा ये जो ग्लोब है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पे वर्टिकल रूप से, यानी ऊर्ध्वाधर रूप से जो रेखाएं खींची गई हैं, उन्हीं रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, उन रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतर। ठीक, देशांतर। तो अब इस देशांतर का हमारे वहाँ, ठीक है, हमारी इस पृथ्वी पे देशांतर का क्या महत्व है, तो इस बात को बच्चों यहाँ हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे एक 1884 का मैं डेट लिखूंगा,
और ये 1884 का जो डेट है ये किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये बच्चों महत्वपूर्ण है, इस दिन एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, एक सम्मेलन हुआ, ठीक, कहाँ हुआ? वाशिंगटन डीसी में, ठीक। तो हम देखें 1884 अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन, अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन। तो ये अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन हुआ 1884 में, और कहाँ हुआ? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। अब ये बच्चों वाशिंगटन डीसी कहाँ है? ठीक, तो वाशिंगटन डीसी कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन डीसी, ठीक। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन हुआ। अब ये अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन जो है ये किस उद्देश्य से हुआ? ठीक, तो ये इस उद्देश्य से हुआ कि हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे समय के निर्धारण के लिए, ठीक है, समय के निर्धारण के लिए एक प्रधान याम्योत्तर, ठीक है, प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, उसका निर्माण किया जाए। और उसी से हम क्या करेंगे? हम समय का करेंगे निर्धारण, ठीक। तो समय का निर्धारण करने के लिए, ठीक है, समय का निर्धारण करने के लिए प्रधान याम्योत्तर रेखा का लेना था निर्णय कि ये कहाँ से मेनली गुजरे, ठीक, कहाँ से गुजरे। तो यहाँ पे जब सम्मेलन हुआ तो ज्यादा देशों ने क्या किया? तो ज्यादा देशों ने, करीब करीब 22 देशों का सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो ज्यादा देशों ने सहमति दिया किसके ऊपर? ब्रिटेन के ऊपर, ठीक ना। तो ब्रिटेन, चूंकि कहते थे उस समय कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता, और उस समय जैसे आज की डेट में अमेरिका सुपर पावर हमारे सामने दिखता है, ठीक, उसी तरह ब्रिटेन, ठीक है, जिसको हम इंग्लैंड भी बोलते हैं, तो इंग्लैंड उस समय पूरी दुनिया का सुपर पावर था, ठीक। तो अब कहा जाता है कि ब्रिटेन का ये एक प्रभाव था, उसके शक्ति का प्रभाव था कि जो प्रधान याम्योत्तर रेखा का निर्णय लिया गया, ठीक, वो कहाँ से निर्णय लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। यानी कि प्रधान याम्योत्तर रेखा कहाँ से गुजरेगी? तो ये गुजरेगा लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान से, ठीक है, रॉयल वेधशाला, ठीक, ग्रीनविच कहाँ है? लंदन में, यानी ब्रिटेन में, ठीक, ग्रीनविच। तो अब इसको हम एक मैप के जरिए समझें, एक मैप के जरिए इसको मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं। ठीक, इसको हम एक मैप के जरिए समझते हैं। तो ये रहा बच्चों एक ग्लोब, ठीक, और इस ग्लोब पे ये सीधा ऐसे एक रेखा खींचा, ठीक। अब ये रेखा खींचा तो अब देखो यहां क्या, ये इसी को बनाया गया क्या? प्रधान याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर रेखा। तो प्रधान याम्योत्तर रेखा का यहाँ पे किया गया निर्माण, और ये कहाँ से गुजरा? लंदन के ग्रीनविच से, ठीक है, लंदन का ग्रीनविच, ग्रीनविच, ठीक है, रॉयल वेधशाला, रॉयल वेधशाला, ठीक है, लंदन का ग्रीनविच, हम इसको कह लें इंग्लैंड, या हम कह लें ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। तो अब देखो 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 यहां लिखा है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, ये जो देशांतर रेखा है, ठीक ना, इसी को अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं बोलेंगे, प्रधान याम्योत्तर रेखा, ठीक है, तिथि वाला अलग है, उसको अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो प्रधान याम्योत्तर रेखा जो है ये यहाँ पे खींचा गया, ठीक, और लंदन के किस स्थान से गुजरा? लंदन के ग्रीनविच से गुजरा, ठीक है बच्चों। अब ये क्यों निर्मित किया गया? मैटर ये था कि आखिर इसको बनाने का उद्देश्य क्या है?
तो इसको बनाने का उद्देश्य ये था बच्चों कि किस स्थान पे क्या समय हो रहा है, इस समय का निर्धारण आखिर कैसे किया जाए। तो समय का निर्धारण करने के लिए, ठीक है, क्या किया गया, प्रधान याम्योत्तर रेखा का किया गया निर्माण। तो प्रधान याम्योत्तर रेखा यहाँ पे बना। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, अब इसको हम इस तरह से समझते हैं, ये पृथ्वी है, इसको अगर मान लो यहां से ऐसे इसको काट दूं और फिर यहां से ऐसे काट दूं, तो ये कुछ इस टाइप का सीन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ इस टाइप का सीन यहाँ पे आ जाएगा। और ये कैसा होगा, ये देखो बच्चों, कुछ इस तरह से होगा। ठीक, ये कुछ इस तरह से होगा और बीच में यहां से ये ऐसे खींच दिया। ठीक है, और ये हो गया प्रधान याम्योत्तर रेखा। ठीक, प्रधान याम्योत्तर रेखा, ये इतनी बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो अब देखो, प्रधान याम्योत्तर रेखा ये खींचा गया। अब ये क्या कर रहा है, प्रधान याम्योत्तर रेखा, पहली बात तो ये पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। इसको यहाँ ऐसे समझ लो, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, तो यही बात मैंने किया। ठीक, तो प्रधान याम्योत्तर रेखा क्या कर रही है, पृथ्वी को, ठीक है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। ठीक, बांट दे रहा है। अब जैसे हम बात करें तो रुक जाओ 1 मिनट बच्चों। ठीक, अब थोड़ा सा यहां समझने की जरूरत होगी, ये बच्चों देखो, प्रधान याम्योत्तर रेखा ये कुछ इस तरह से ऐसे यहां, ठीक है, यहां ये रेखा मैंने खींची। ठीक, अब ये रेखा मैंने यहां खींचा है, तो यही क्या हो गया, ये 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर रेखा। और ये क्या कर रहा है, ठीक है, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, ऐसे दो भाग में बांट दे रहा है। तो देखो, ये जो देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, महान वृत्त। सभी देशांतर रेखाओं को बोला जाता है महान वृत्त, जबकि अक्षांशीय रेखाओं में केवल और केवल 0 डिग्री का भूमध्य रेखा जो है, इक्वेटर जो है, उसी को कहते हैं हम महान रेखा, महान वृत्त। क्यों बोलते हैं, क्योंकि महान वृत्त उसे बोला जाएगा जो दो बराबर भागों में पृथ्वी को विभाजित करे। तो दो बराबर भागों में केवल विभाजित कौन कर रहा था, अक्षांशीय दृष्टिकोण से, तो वो कर रहा था 0 डिग्री। ठीक है, अक्षांशीय रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक, परंतु यहां देखो, देशांतर रेखा, ये सभी देशांतर रेखाएं क्या करेंगी, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगा। मान लो मैंने यहां खींच दिया, अगर, ठीक, अगर ये यहां मैंने खींचा, ठीक है बच्चों, देखो यहां अगर खींचा, तो अब यहां से पृथ्वी पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अच्छा, अब मान लो अगर यहां खींच दिया, तो अब इधर से देखोगे तो फिर पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि हम किधर से भी खींच ले रेखाएं, ठीक है, किधर से भी खींच ले, तो पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि कहीं से कोई रेखा खींची जाए, कौन सी रेखा, ऊर्ध्वाधर यानी देशांतरी रेखा। तो देशांतरी रेखा जब हम खींचेंगे, तो वो क्या करेगा, वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में हमेशा बांटेगा ही बांटेगा। ठीक है, बांटेगा ही बांटेगा। ठीक, तो ये दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांट दिया। ठीक, तो एक बना पूर्वी गोलार्ध, दूसरा बना दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब इस प्रधान याम्योत्तर रेखा का यहाँ पे रोल क्या है, समय में रोल है इसका। तो अब इस बात को समझना कि हमारी पृथ्वी यहां मान लो पृथ्वी, ठीक है, ये ब्लैक वाला, ठीक है, ब्लैक ये जो दिख रहा है। ठीक, अब मान लो ये 1 डिग्री अगर ऐसे घूमा, समझ लो, ये मान लो यहाँ है, ठीक, यहाँ है, अब ये 1 डिग्री अगर ऐसे घूम गया, तो ये क्या हुआ, कुछ न कुछ समय लिया। तो अब 1 डिग्री घूमा, तो इसने समय कितना लिया, तो इसने बच्चों समय लिया 4 मिनट का। ठीक है, तो यहां हम इस बात को लिख सकते हैं कि एक डिग्री बराबर 4 मिनट। 4 मिनट। ठीक, अच्छा, अगर 15 डिग्री घूमे तब कितना समय लेगा, तो बस कुछ करना नहीं है, तो 15 का गुणा कर देंगे 4 में, तो 15 चौका 60। ठीक ना, 15 चौका 60। ठीक, 60 हो गया, 60 मिनट। तो अब देखो, अगर ये
60 मिनट हुआ तो हमको मालूम है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, ठीक ना। यानी कि 1 आवर्स जो है ये कितने मिनट में आएगा, तो 60 मिनट में 1 आवर्स होंगे। और ये 60 मिनट कितनी डिग्री घूमने पे आ जा रहा है, तो 15 डिग्री। कैसे 15 डिग्री आ रहा है, अगर पृथ्वी हमारी 1 डिग्री घूमी तो भाई घूमेगा कोई ना कोई समय तो लेगा, कुछ ना कुछ तो समय लेगा। तो जब 1 डिग्री पृथ्वी हमारी घूमती है, ठीक, तो होता क्या है, ये लेता है 4 मिनट का टाइम। तो एक, अब हम इसी को देखें, अगर 15 डिग्री घूम गया तभी कितना लिया, 60 मिनट का टाइम, यानी कि 1 घंटा। तो हमको एक यहाँ पे रेशियो मिला कि पृथ्वी अगर 15 डिग्री घूमेगी तो उसको समय कितना लगेगा, 1 घंटे का। ठीक, ये इतनी बात क्लियर। ठीक, ये तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी कि हम इसको ऐसे लिख लें, 15 डिग्री बराबर 1 आवर्स, ठीक, 1 घंटा। यानी 15 डिग्री पृथ्वी को घूमना है तो ये कितना समय लेगा, तो ये 1 घंटे का टाइम लेगा। ठीक, अब देखो 1 घंटे का टाइम लेगा, तो ये इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक, हम अभी इस पे बच्चों, खैर चलो पहले इसी को समझाता हूं, ठीक है, चर्चा करके लिखवाने वाला काम जो है मैं इसके बाद करता हूं। ठीक है, तो अब देखो सभी देशांतरी रेखाएं क्या हैं, महानवृत्त हैं, सब आगे हम लोग लिखेंगे अभी। ठीक, परंतु यहाँ पे समय निर्धारण में कैसे रोल है प्रधान याम्योत्तर रेखा का, इस बात को हम लोग को यहाँ पे समझने की जरूरत है। ठीक, तो अब देखो, याद रखना बच्चों, याद रखना, सूरज जो है, सूरज यहां पर मान लो मैंने कहा सूर्य है, यहां पर कहा सूर्य है, ठीक, सूर्य है। तो अब देखो इधर जो देश होंगे, ठीक, ये सूर्य का प्रकाश पहले प्राप्त करेंगे। क्यों, क्योंकि सूरज पश्चिम से पूरब घूम रहा है, समझ रहे हो ना, सूरज पश्चिम से पूरब घूम रहा है। तो पहले ये वाला जो देश है ये ऐसे जाएगा ना, ये जाएगा, ये अंदर होगा, फिर ये वाला इधर आ जाएगा, समझ रहे हो, ये वाला इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो सूर्य का प्रकाश प्राप्त करेगा वो कौन प्राप्त करेगा, ये पूर्वी गोलार्ध वाला जो एरिया है ये प्राप्त करेगा, ठीक ना, पूर्वी गोलार्ध का एरिया ये प्राप्त करेगा। पश्चिमी गोलार्ध का एरिया जो है ये बाद में प्राप्त करेगा। तो इसलिए यहां बच्चों एक नियम बना है, क्या नियम बना है, कि इधर जाने पे, पूर्वी गोलार्ध में आगे बढ़ने पे, पूर्वी गोलार्ध में आगे बढ़ने पे समय जो है, समय बढ़ता है, और पश्चिमी गोलार्ध में आगे जाने पे समय जो है ये क्या होगा, समय माइनस होता है, यानी समय क्या होता है, घटता है। ठीक, अब लंदन जो है ये 0 डिग्री देशांतर पर, ठीक है, लंदन का जो ग्रीनविच नामक स्थान है ये 0 डिग्री देशांतर, या हम कह ले प्रधान याम्योत्तर रेखा, ठीक है, यहाँ पे स्थित। तो अब देखो, अब अगर पृथ्वी यहां से ऐसे घूमी तो मान लो क्या हुआ, मान लो पृथ्वी 1 डिग्री इधर घूमी, ठीक है, और यहाँ समय क्या हो रहा है, यहाँ समय हो रहा है बच्चों 12 बज रहा है, ठीक ना, यहाँ पे 12 बज रहा है। अब पृथ्वी 1 डिग्री घूमा, 1 डिग्री घूमा, और मैंने कहा कि यहाँ पे फ्रांस स्थित है, यहाँ पे फ्रांस स्थित है। ठीक, तो पूर्वी गोलार्ध जो है, या हम कह लें ये पूर्वी देशांतरी रेखाएं, ठीक ना, तो ये पूर्वी देशांतरी रेखाएं हैं, इधर जितनी रेखाएं हैं, ठीक है, इधर जितनी रेखाएं हैं पूर्वी देशांतरी रेखाएं हैं। तो अब ये इधर अगर घूमा, इधर घूमा तो 1 डिग्री घूमा है, तो 1 डिग्री घूमा तो 1 डिग्री में कितना समय लगेगा इसको घूमने में, तो 4 मिनट का समय लगेगा। तो अब देखो क्या होगा, 4 मिनट का समय लगा, तो अगर 12 जो है लंदन में बज रहा है तो फ्रांस में कितना बजेगा, 12:04, 12:04। ठीक, अब लंदन, ठीक, ग्रीनविच, यहाँ पे क्या टाइम 12। अब मान लो मैंने कहा कि यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने कह दिया, ये यहाँ पे भारत, ठीक है, भारत कहाँ स्थित है, 82.5 डिग्री पे। अभी मैं मानक समय रेखा वगैरह का भी चर्चा करूँ, ठीक है, तो 82.5 डिग्री पे स्थित है। ठीक, तो अब देखो इस मैथ की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है, इस मैथ की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। हमको एक बात मालूम है कि 0 डिग्री पे दिन या रात कह लो, ठीक है, 12 बज रहे हैं, दोपहर के चलो 12 बज रहे हैं,
अब 12 बज रहा है तो हमको 82.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक, 82.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है कि हमको ये पता है कि 15 डिग्री बराबर, ठीक है, 15 डिग्री बराबर क्या हो जाता है? 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, ठीक ना। यानी कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगा? 1 घंटा। तो अगर हम देखें तो अगर हम 82 डिग्री का, भाई 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो अब 82.5 का निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 82.5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक लंबी प्रक्रिया। आधा डिग्री में अभी छोड़ दिया हूं, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328, और 1 डिग्री में 4, ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट। तो फिर हम देखें तो आधे डिग्री में 2 मिनट, तो 2 मिनट यहाँ ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 330, 330 मिनट। अब इस 330 मिनट को हमको बदलना है घंटे में, तो घंटे में बदलेंगे तो 6×5 = 30, ठीक, 6×5 = 30, यानी कि 5 घंटा हमको यहाँ पे मिल गया। और ये जो है 30 मिनट में आ गया तो 5 घंटे 30 मिनट। ठीक, तो ये थोड़ा मैथ बच्चों यहाँ पे ज्यादा कठिन है, मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ी सी कठिनता फील होती है। ठीक, मुझे कहाँ आसानी फील होता है? मुझे आसानी इस बात में फील होती है कि हमें पता है कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 1 घंटा लगेगा। तो फिर 15 चौका 60, 15×5 = 75, 15×6 = 90, ठीक है, 15×6 = 90, तो 90 हो जा रहा है। हमको 82.5 पार होना नहीं है, तो हम फिर से काउंट करते हैं। तो 15 दूना 30, 15×3 = 45, 15×4 = 60, 15×5 = 75, ठीक, तो 15×5 = 75। तो यानी कि 5 घंटे में 5 घंटे में 75 डिग्री पृथ्वी घूम गई। ठीक, अब हमको 75 के बाद से कितने की वैल्यू निकालनी है? अब बच्चों हमको 75 के बाद से निकालना कितना है? तो हम आसान तरीके से एकदम बच्चों की तरह जोड़ ले तो 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, ठीक। तो यानी कि 7 यहाँ हुआ और फिर आधा, यानी कि 7.5 डिग्री का अब वैल्यू निकालना है। तो अब 7.5 का निकालना है तो आसान सी बात है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 7.5 को जोड़ें तो पहले 7 जोड़ लो, तो 7 चौका 28, ठीक, तो 28। और फिर 1 डिग्री में 4 तो आधा डिग्री में 2 मिनट, तो 2 हम जोड़ दें तो यानी कि ये फिर कितना हो गया? तो ये फिर हो जाता है बच्चों 30, 30 मिनट। तो 5 घंटा 30 मिनट हुआ ना। तो अब अगर पूछा कि लंदन लंदन 12 डिग्री 0 डिग्री देशांतर पर लंदन स्थित है और यहाँ का टाइम 12 हो रहा है, ठीक, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, शब्द जरूर ये हमको बोलना है कि किस देशांतर में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पूर्वी देशांतर में जाने पे ये पूर्वी गोलार्ध जो है, ठीक ना, तो इसमें आगे बढ़ने पे समय क्या होगा? प्लस होगा, बढ़ेगा। और इसमें अगर हम आएंगे पश्चिमी देशांतर में, पश्चिमी गोलार्ध में, तो समय क्या होगा? घटेगा। तो इसलिए एकदम आवश्यक है कि हम लोग, ठीक है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध शब्द का यूज करें, ठीक। तो अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे भारत स्थित है, तो यहाँ पे समय क्या हो रहा होगा? तो अब क्या करना है? 12 के बाद 5.5 घंटा प्लस कर देना है। तो अब इसके बाद अगर हम देखें तो भारत में समय कितना होगा? तो 5:30, यानी कि 5:30, ठीक। तो अब ये देखो बच्चों, बात यहाँ पे क्लियर हो रही होगी कि प्रधान याम्योत्तर रेखा जो है, प्रधान याम्योत्तर रेखा, इसकी भूमिका किस तरह से समय निकालने में है, ठीक है, समय निकालने में है। मैं यहाँ बच्चों एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक। क्वेश्चन ये है कि 12 डिग्री, बार बार डिग्री शब्द यहाँ आ जा रहा है, ठीक है, 0 डिग्री पे लंदन स्थित, ठीक, और यहाँ पे बज रहा है दोपहर का 12। तो मैंने कहा कि यहाँ पे बच्चों, यहाँ पश्चिमी गोलार्ध या हम पहले पश्चिमी देशांतर पर न्यूयॉर्क स्थित है। पश्चिमी देशांतर में, अच्छा, पश्चिमी देशांतर में कितने डिग्री पे? तो मैंने कहा यहाँ बच्चों, यहाँ कहा 75 डिग्री पे। तो 75 डिग्री पे न्यूयॉर्क स्थित है। तो बताओ कि न्यूयॉर्क में समय क्या हो रहा होगा? लंदन में 12 बज रहा है, 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे स्थित है न्यूयॉर्क,
तो न्यूयॉर्क में समय क्या होगा, जरा इस बात को यहाँ पे बच्चों जवाब दो। ठीक, चलो ठीक है, तो अगर अपना आंसर निकाल लिए हो तो ठीक है, मैं बताता हूं अब यहाँ पे आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री, 0 डिग्री पे लंदन, समय 12 बज रहा है। ठीक है, और बताना है कि पश्चिमी गोलार्ध में या पश्चिमी देशांतर में न्यूयॉर्क 75 डिग्री देशांतर पे स्थित है। तो यहाँ पे समय क्या हो रहा होगा, तो सिंपल बात है बच्चों, फिर वही काम करना है कि अब या तो 75 का 4 से गुणा करके फिर उसको घंटे में बदलो, तो उतना झंझट पालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उतना झंझट पालने की जरूरत नहीं है। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा काउंट कर ले तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, तो सीधा सीधा हमको टाइम कितना मिला, 5 घंटे का। तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ मैंने माइनस बना रखा है, यहाँ प्लस बना रखा है, यानी कि यहाँ से इधर जाएंगे तो समय क्या होगा, समय घटेगा। ठीक, तो अब 12 अगर बज रहा है तो हम 5 घंटा चले जाएं पीछे। ठीक है, 5 घंटा चले जाएं पीछे, तो फिर न्यूयॉर्क में समय क्या हो रहा होगा दोपहर का, अगर यहाँ 12 बज रहा है तो फिर न्यूयॉर्क में समय क्या हो जाएगा, तो 11, 10, 9, 8, 7, ठीक ना, 7। तो यहाँ यानी कि 7 4 11 और 5 12, यानी कि यहाँ पे कितना हो रहा होगा, ठीक है, तो ये हो रहा होगा 7 AM। ठीक ना, ठीक है, तो यहाँ पे सुबह के क्या हो रहे होंगे, सुबह के बज रहे होंगे 7। ठीक, 7। तो ये अब यहाँ बच्चों मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा था, मैं समझाने का प्रयास अभी कुछ देर पहले यही कर रहा था कि देशांतर रेखाओं का निर्माण किया ही क्यों गया है। तो देशांतर रेखाओं का निर्माण किया गया है समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तिथियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो इसलिए समय का निर्धारण करने के लिए देशांतर रेखाओं का निर्माण किया गया है। तो यही बात मैंने यहाँ पे समझाया कि देखो बच्चों, यहाँ पे देशांतर रेखा कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहा है कि कोई किसी देशांतर पे स्थित है तो वहां का समय कुछ और है, कोई किसी देशांतर पे स्थित है वहां का समय कुछ और है। ठीक, कैसे है समय, कैसे नहीं है, ये बात यहाँ पे बच्चों मैंने समझाया। ठीक, अब हम आते हैं वापस, और ये देशांतर रेखा, ठीक है, देशांतर रेखा। तो पहले देशांतर रेखा जो है इसका कुछ पॉइंट्स लिख लें। तो पहला पॉइंट हम लोग यहां देखते हैं। ठीक है, सभी सभी देशांतरीय रेखाएं, सभी देशांतरीय रेखाएं महान वृत्त होती हैं। ठीक ना, महान वृत्त होती हैं। महान वृत्त होती है। अब ये महान वृत्त क्यों होंगी, क्योंकि हर देशांतरी रेखाएं क्या करती हैं, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती। ठीक है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती। ठीक, दूसरी बात, 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बांट देता है। बांट देता है। ठीक है, तो एक भाग पूर्वी गोलार्ध, तथा दूसरा भाग पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। यहां तक की बात क्लियर। ठीक, कहलाता है। ठीक, अब इसमें हम लोग और पॉइंट अगर देखें बच्चों, तो ये भूमध्य रेखा को, ये भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है।
अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा को समकोण पर, ठीक है, काटती है। ठीक, अब कैसे काटती है देशांतरी रेखा, आप देखो यहां, ठीक, ये बनाया भूमध्य रेखा। ठीक, अब मान लो एक रेखा यहां खींचा, यहां खींचा, यहां खींचा, यहां भी खींचा, यहां भी खींचा, मान लो मैंने ये इतनी 5 देशांतरी रेखाएं खींच दी। ठीक, तो अब देखो ये क्या है, यहाँ पे समकोण का निर्माण यहाँ पे कर रहा है। ठीक ना, समकोण का निर्माण यहाँ पे कर रहा है 90, ठीक है, 90 डिग्री कोण का यहाँ पे क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो इसी बात को मैंने यहाँ समझाया है कि भूमध्य रेखा को समकोण पर काटता है। ठीक है, समकोण पर काटता है। ठीक, और अब आगे इसमें देखें, अक्षांशीय रेखाओं की एक विशेषता क्या थी, अक्षांशीय रेखाओं की एक विशेषता क्या थी, ये समानांतर होती थी। ठीक, यहां खींचा तो यहां, 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 ठीक, तो ये क्या है, समानांतर है। परंतु परंतु अब जरा देखो किसको, देशांतरी रेखाओं को। ठीक, ये देखो, ये देखो, अब ये बताओ क्या देशांतरी रेखाएं समानांतर हैं? नहीं, यहां क्या है, ये इक्वेटर पे, ठीक ना, ये इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे ये ग्रिड की तरह यहां पे दिख रही हैं। ठीक, तो इक्वेटर पे ये देखो इनकी दूरी जो है वो ज्यादा है। ठीक ना, दूरी ज्यादा, परंतु ज्यों ज्यों हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे ध्रुवों की तरफ, तो होगा क्या, इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी कम। तो यहां देख लो, ये दूरी देख लो और ये दूरी देख लो। ठीक है, तो ऊपर जाने पे दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक, तो अक्षांशीय रेखाएं समानांतर होती थी, परंतु देशांतरी रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ठीक, देशांतरी रेखाएं, लिखते हैं इस बात को, देशांतरीय रेखाएं समानांतर समानांतर नहीं होती, नहीं होती। ठीक, नहीं होती। ठीक, आगे चले, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी कितना होगा, तो अक्षांशों का कितना था, 111 था, तो भूमध्य रेखा पे क्या होगा, 111.32, इनकी दूरी 111.32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर होती। ठीक, होती। ठीक, और इसमें देखा जाए बच्चों, और देखा जाए तो अक्षांशों, ध्रुवों पर, ठीक है, ध्रुवों पर क्या होगा, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर इनकी दूरी क्या होगी, इनकी दूरी बच्चों 0 होगी, ध्यान रखना 0 होगी। ठीक, अच्छा कैसे होगा, फिर यहां समझ लो, ये खींचते चले गए। ठीक, तो यहां देखो ऊपर बढ़ते आ जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बिंदु बन गया ना, बिंदु बन गया। अब बिंदु बन गया तो इनके बीच में कहाँ कोई दूरी होगी। ठीक, तो ध्रुवों पर आके ये बिंदु का रूप धारण कर ले रहा, आके ये क्या हो रहा है, इसमें मर्ज हो जा रहे हैं, समझ लो ना, आके जुड़ जा रहे हैं। तो जब जुड़ जा रहे हैं तो स्थिति क्या हो जा रही है कि इन दोनों के बीच कहीं कोई डिस्टेंस नहीं रह जा रहा है। ठीक, तो जब कोई डिस्टेंस नहीं रह जाएगा तो वहां पे हम दूरी क्या बताएंगे, दूरी बताएंगे 0। ठीक, तो यही बात बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है कि ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी कैसी होती है, तो बीच की दूरी जो है ये 0 हो जाती है। ठीक है, 0 हो जाती है। ठीक, ठीक, अब देखो, अब देखो यहां एक यूनिक पॉइंट लिख रहा हूं, यहां एक यूनिक पॉइंट लिख रहा हूं, सभी देशांतरीय, सभी देशांतरीय रेखाओं की, सभी देशांतरीय रेखाओं की लंबाई, सभी देशांतरीय रेखाओं की लंबाई, यहां क्या होगा, सभी देशांतरीय रेखाओं की लंबाई समान होगा।
समान होगा। ठीक, सभी देशांतरी रेखाओं की लंबाई समान होगी, परंतु हम बात करें क्या सभी अक्षांशीय वृत्तों की लंबाई समान होगी कि नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ इस बात को भी समझो बच्चों। यहाँ मान लो अब इसको 3D रूप में बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा रुको देखते हैं। नहीं बच्चों, 3D रूप में यहाँ बना पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो ऐसे समझाता हूं मैं। ये देखो, ठीक, ये अक्षांशीय रेखा। तो बच्चों ये अक्षांशीय रेखा जो है, ये अक्षांशीय रेखा जो है, ये देखो ये अगर ऐसे खींचा जा रहा है ना, अगर ये ऐसे खींचा जा रहा है तो ये देखो ये यहाँ से लेके ना, ये यहाँ से लेके, ये मेरी उंगली दिख रही है, ये यहाँ तक, ठीक है, केवल यहीं तक नहीं है। ठीक है, ये केवल यहीं तक नहीं है, ये क्या है, ये पूरा पीछे तक आया हुआ है। ठीक ना, पूरा पीछे तक आया हुआ है। तो इसको अगर हम देखें तो ऐसे, अब देखो ये ऊपर आके यहाँ पे पतला हो जा रहा है। तो अगर हम यहाँ, पहले यहाँ देखो, ठीक ना, अगर हम यहाँ वृत्त बना रहे हैं तो इस वृत्त की देखो चौड़ाई क्या है, इस वृत्त की चौड़ाई यहाँ पे ज्यादा है। फिर और आगे जाएं कम होता जाएगा, और आगे जाएं कम होगा, फिर और आगे जाएं कम होगा, और आगे गए कम होगा, कम होगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वृत्त बच्चों देखो यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। तो यानी कि अक्षांशीय रेखाओं की बात करें, अक्षांशीय वृत्तों की, तो अक्षांशीय वृत्त वो क्या होगा, जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, अक्षांशीय वृत्तों की जो लंबाई है वो क्या होगी, वो घटेगी। अक्षांशीय वृत्तों की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, वो घटेगी, परंतु दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। बात समझना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा लग रहा है। ठीक है, कि जैसे यहाँ ये मान लो ऐसे, अब कल्पना अगर कर लो कि हाँ सर ठीक है, इसके पीछे भी ऐसे, ठीक ना, ये गोल शेप में होगा। ठीक है, गोल शेप में होगा। ठीक, यहाँ इसका मैं 3D जो है इसका निकालूंगा। ठीक है, 3D जब मैं इसका इमेज निकालूंगा, निकाल के जब उस पर समझाऊंगा ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अभी रोक के क्लास को 3D इमेज निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी आगे की क्लास में इसको निकाल लूंगा। ये बात अगर नहीं समझ पाए बच्चों तुम लोग तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि सर यहाँ दिक्कत हुआ है। ठीक, और ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आया है। तो मैं क्या करूंगा, 3D इमेज जब ले आऊंगा, ठीक, वहां एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से वो दिखेगा, उसकी आकृति, ठीक ना, एकदम साफ दिखेगा। कहोगे सर बस ये अगर इमेज रहा होता तो हमको कमेंट में कहना नहीं पड़ता कि सर जो है फिर से दोबारा बता दीजिए। ठीक, तो कोई बाउंडेशन नहीं है बच्चों, बोलना अगर लगे कि हाँ यहाँ समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है तो 3D इमेज मैं ले आऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो कमेंट में बताना सर दिक्कत हुआ है, फिर इसको जो है 3D इमेज के द्वारा समझा दीजिए। ठीक, समझा दीजिए तो मैं समझा दूंगा। तो अब देखो, तो अब देखो समझने का बच्चों प्रयास करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, इसको अगर इसी को मैं ऐसे कह दूं, चलो मैं ऐसे कह दूं, चलो ये इसके पीछे लाइन, तो अब भाई पीछे कहाँ दिखा पाऊंगा, चलो मैं कह दिया कि यहाँ मैंने ऐसे दिखा दिया है। ठीक, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया है। ठीक है, फिर इसको ऐसे दिखा दिया है, इसको ऐसे, और यहाँ एक और खींचा, यहाँ ऐसे। तो अब देखो दो अक्षांशीय रेखाएं जो हैं, इनके बीच की देखो ये किलोमीटर जो है इनके बीच का 111 किलोमीटर। ठीक, ये देखो नहीं कम हो रहा है, ये नहीं कम हो रहा है, परंतु इनकी लंबाई जो है, ठीक ना, दूरी इनकी जो है आपस में, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी नहीं घटेगी। ध्यान रखना, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी नहीं घटेगी, परंतु वृत्त की लंबाई जो है वो क्या होगी, वो ध्रुवों की तरफ जाने पे कम हो जाएगी। जबकि देशांतरी रेखाओं के साथ क्या है, देशांतरी रेखाओं के साथ सिस्टम यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जो है इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पे क्या होगा, ध्रुवों की तरफ जाने पे इनकी दूरी क्या होगी, दूरी घटेगी, परंतु लंबाई क्या होगी, समान होगी। ठीक, तो यहां इसका अपोजिट है। यही बात बच्चों समझना। ठीक है, तो हम इसको मैं इसको समझाने का प्रयास तो किया। अगर नहीं दिक्कत हुआ होगा, समझ में नहीं आया होगा तो बताना मुझे, 3D मैप से मैं इसको फिर और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो सभी देशांतरी रेखाओं की लंबाई क्या होगी, सभी देशांतरी रेखाओं की लंबाई समान होगी। ठीक है, समान होगी, यानी कि अगर ये ऐसे गया है,
और ये ऐसे गया है, ठीक है। तो ये देखो इनकी इनकी लंबाई कहीं कम नहीं हो रही, ठीक ना, लंबाई कम नहीं हो रही, परंतु इनके बीच की दूरी, अब बीच की दूरी देखो ऊपर आने पे यहाँ कितना कम हो गया, ठीक ना, बीच की दूरी कम हो रही है, परंतु इसका जो लंबाई है ये देखो कम नहीं हो रहा है, ठीक है। परंतु यहाँ यहाँ लंबाई कम हो गई परंतु दूरी कम नहीं हुई। बात समझ में आ रहा है ना, दूरी कम नहीं हुई। यही बात बच्चों ध्यान में रखना, जब इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है तो ठीक ठाक विद्यार्थी इस बात को समझा और बता नहीं पाते हैं, ठीक ना, आंसर जो है वो निकाल नहीं पाते, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक। आगे आगे अभी इसमें कुछ और पॉइंट जोड़ता हूं, रुक जाओ। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब कुछ पॉइंट्स को यहां पे ऐड करें और, ठीक है। तो ये जो देशांतरी रेखाएं हैं, ठीक है, देशांतरी रेखा ये क्या करेंगे, इनका इनका जो इनका जो डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, वो किधर से किधर होगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ, जबकि अक्षांशों का पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, ठीक है। तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है, ठीक, खींची जाती है, ठीक। दूसरी बात इनकी ये केवल अक्षांशी देशांतरी रेखाओं के बारे में बता रहा हूं, इनकी कुल संख्या, तो ये बेहद आसान बात है, कुल संख्या सब लोग जानते हैं, इनकी कुल संख्या कितनी है, तो 360, ठीक है। तो इनकी कुल संख्या कितनी, तो इनकी कुल संख्या बच्चों 360 है, ठीक है, 360। तो ये इतनी बात बच्चों देशांतर से हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो देशांतर रेखा हेडिंग डाला, सभी देशांतरीय रेखाएं महानवृत्त होती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। एक भाग पूर्वी गोलार्ध तथा दूसरा भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, यानी कि क्या, देशांतरी रेखा भूमध्य रेखा को समकोण पर काटेंगी। मैंने इसको मैप बना के अभी कुछ देर पहले समझाया था, ठीक है, ये किस तरह से, ये सॉरी ठीक है, किस तरह से यहां ये बताया था मैंने, ठीक। और ये ऐसे, ठीक है, ये काट रहे हैं, ठीक। तो अब इनके बीच क्या हुआ, ये 90 डिग्री का समान कोण बन गया, ठीक। तो इसी बात को मैंने बताया हुआ है, ठीक। आगे देखें, देशांतरी रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, तो यहां बताए थे समानांतर नहीं होती हैं। अक्षांशीय रेखाएं समानांतर है ना, परंतु देशांतरी रेखाएं ये देखो ये समानांतर नहीं है, ठीक है, ऊपर जाके जो है ये आपस में जुड़ जा रही है, तो ये समानांतर नहीं है, ठीक। ध्रुवों पर इनकी दूरी क्या होगी, 0, जबकि भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी 111.32। तो ये मैंने कहा अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर पे यहाँ इनके बीच की दूरी 111.32, ठीक है। परंतु जब हम ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ देखो आके एकदम ये सट जा रहा है, तो यहाँ जब ध्रुवों पे पहुंच गए तो इनकी, ठीक है, दूरी कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक ना, 0 हो गई, ये बात मेंशन किया। सभी देशांतरी रेखाओं की लंबाई समान होती है, ठीक, लंबाई समान होगा, ठीक है, परंतु बीच की दूरी क्या होगी, वो घटेगी, ठीक। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं और इनकी कुल संख्या 360, ठीक है। ये इतनी बात बच्चों मैंने यहाँ पे कवर किया, ठीक है, कवर किया। अब हम लोग देखते हैं ये प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान याम्योत्तर या मध्याह्न रेखा, ठीक है, मध्याह्न रेखा, ठीक। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि भाई ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। तो पहला पॉइंट तो इसमें बता चुका मैं, लिखना है, पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे कि ये रेखाएं ये लंदन के
लंदन के रॉयल रॉयल वेधशाला रॉयल वेधशाला के ग्रीनविच से गुजरती है। ठीक है, गुजरती है। ठीक, तो यही समय रेखा है। ठीक है, यहां से गुजरेंगी। दूसरी बात हम इसमें देखें बच्चों, दूसरी बात कि ये जो रेखा है, ठीक है, ये रेखा ये डिसाइड कहाँ हुआ था? ठीक है, ये डिसाइड हुआ था लंदन में। ठीक है, सॉरी, वाशिंगटन डीसी में 1884 में। वाशिंगटन डीसी वाशिंगटन डीसी में यह रेखा निर्धारित की गई। ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं देखो बच्चों अक्सर बोलता हूं कि अगर मैं यहाँ पूरा लिख के बता रहा हूं ना तो ये अच्छा होता है, समझ रहे हो? ये हम लोग का इसमें जो है प्रॉब्लम, हम लोग को प्रॉब्लम होती है कि उतना लिखना पड़ता है, मगर तुम लोगों के लिए अच्छा है स्क्रीनशॉट निकाल के खुद से अगर नोट्स बना लो ना, खुद से अगर नोट्स बना लो तो उस नोट्स का फायदा ये होगा, मैंने बताया हुआ है कि अगर अभी किसी और बच्चे का किसी और कोचिंग संस्थान का नोट्स अगर मिल जाए, ठीक है, पूरा तुम लोग को क्लास करने के बाद भी, तो उस पूरे नोट्स को पढ़ने में कम से कम लगाओगे तुम लोग 1 महीने। मगर खुद का बनाया जो नोट्स होता है बच्चों, समझ रहे हो, खुद का बनाया जो नोट्स होता है वो अगर पूरा रिवीजन उसका करना है तो उसके लिए मैक्सिमम 6 दिन। ठीक है, 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 7 दिन मान लो, 1 हफ्ते में जो है ना वो पूरा कवर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि खुद का नोट्स बनाओ। हालांकि मैं पीडीएफ जो है आप लोग के पास जाएगा, ठीक है, पेड वाले जो बच्चे हैं उनके पास जाएगा। ठीक, तो पीडीएफ के अतिरिक्त भी मैं चीजें बताऊंगा, तो आप बस क्या करना, वहां पे जाके उसको नोट कर लेना। जो अतिरिक्त चीजें आपको बोर्ड में दिख रही होंगी, वीडियो में दिख रहा होगा परंतु नोट्स में नहीं दिख रहा होगा, तो आप उसको जरूर जाके मेंशन कर लेना वहां पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, अब इसकी बात देखो, यह 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 8 देशों और 3 महाद्वीपों 8 देशों और 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है। ठीक ना, होकर गुजरता है। ठीक, ये इतनी बात क्लियर। अब ये बच्चों 3 महाद्वीप जो है, 3 महाद्वीप कौन कौन होंगे? ठीक, तो मैं पता नहीं इसमें बच्चों मैप तो नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा इसका टेक्निकल नॉलेज मुझे बहुत बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो अभी तुरंत जो है मैप को लोड करना वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, मुश्किल होगा। तो 3 चलो नाम लिख के मैं बता देता हूँ। ठीक है, नाम लिख के बता देता हूँ। तो अब ये 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों यूरोप। ठीक ना, यूरोप महाद्वीप। अब पृथ्वी पर हमारे कुल कितने महाद्वीप हैं? सब बातें याद होनी चाहिए। ठीक, हालांकि मैं आगे बताऊंगा पृथ्वी पर हमारे कुल कितने महाद्वीप हैं। तो पृथ्वी पर हमारे कुल 7 महाद्वीप हैं। ठीक ना, एशिया महाद्वीप, ठीक है, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका। ठीक, तो ये 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीपों में केवल 3 महाद्वीप, ठीक ना, केवल 3 महाद्वीप से ये गुजर रहा है। ठीक, तो 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो 3 महाद्वीप, 1 मिनट, तीन महाद्वीप यूरोप, ठीक, यूरोप प्लस
अफ्रीका प्लस अफ्रीका और प्लस यहां लिख देंगे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ये बच्चों 3 महाद्वीप हो गए, ठीक है। इन 3 महाद्वीपों से ये क्या होता है, ये गुजरता है, ठीक है, गुजरता है, ठीक। और 8 देश, अब मैंने देखो बच्चों याद करो, ठीक ना, याद करो, मैंने अक्षांशीय रेखाओं में भी कितने देशों से अक्षांशीय रेखाओं में, इक्वेटर, ठीक ना, यानी कि विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरेगा, संख्या बताया। कर्क रेखा कितने देशों से गुजरेगा, संख्या बताया। मकर रेखा संख्या बताया, परंतु उन देशों का नाम मैंने बच्चों नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, मैंने बोला बच्चों बहुत जटिलता है, समझ रहे हो, जटिलता ज्यादा है। और 5 साल 7 साल में एक बार, ठीक ना, वो आपसे पूछा तो पूछा, वरना फिर वो भी नहीं। तो मेरा एक देखो शुरू से मानना है कि अगर 5-7 साल में घूम फिर के कभी एक प्रश्न अगर कहीं से आ रहे हैं और उस एक प्रश्न के लिए हमको अपना 100% एफर्ट डालना है ना, समझ रहे हो, तो थोड़ा सा वहां बचने की जरूरत है, ठीक। वो सेक्शन जहां से हमारे क्वेश्चंस ज्यादा उठते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना है, वहां पे फोकस ज्यादा करना है, ठीक। वरना कोई बच्चों यहाँ समस्या नहीं है, मुझे और तुम लोगों को भी समस्या नहीं होगी कि वो 8 देश कौन कौन हैं, ठीक ना, वो 8 देश कौन कौन हैं, उनको तुम लोग खुद से खोज लोगे, गूगल करोगे, एकदम साफ दिखेगा। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा सब दिख जाएंगे। आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त सब दिख जाएगा, सारे देशों के नाम स्पष्ट हो जाएंगे, गूगल किए सब बता देगा, समझ लो। मगर मगर जो काम आप लोग भी कर सकते हो, जो काम मैं भी कर सकता हूं, मैंने क्यों नहीं किया, इसीलिए नहीं किया कि बेवजह का वहां पे हमको अपना एनर्जी लॉस नहीं करना है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ठीक है बच्चों, इसमें इतना पॉइंट हम लोग को नोट करना है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं नोट करना है, ठीक है, सफिशिएंट पॉइंट है, ठीक। आगे देखते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय, अच्छा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पहले मानक समय रेखा क्या होता है, पहले बच्चों इस बात को समझो। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, अच्छा ठीक है। तो ये मानक समय रेखा बच्चों देखो क्या होता है, ठीक। अच्छा देखो मानक समय रेखा क्या होता है, जैसे हमारी जो पृथ्वी है इस पे कुल मानक समय रेखा कितने बनाए गए हैं, 24 बनाए गए, ठीक है, 24 बनाए गए। अब ये मानक समय रेखा देखो बच्चों बनाया क्यों जाता है, बनाने का रीजन देखो क्या है। बनाने का रीजन ये होता है, जैसे हम देखिए अपना भारत देश, अपना भारत देश, हमारा भारत देश, ठीक। तो अब देखो हमारा जो मानक समय रेखा है वो क्या है, 82.5 डिग्री। अभी तक ज्यादा बच्चों ने क्या किया, रटने का प्रयास किया है, ठीक है, रटना नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। हाँ, चीजें दिमाग में रखने के लिए कभी भाई रटना वो तो एकदम छोड़ सकते नहीं है, ठीक, अंडरस्टूड है। तो अब देखो यहां से ऐसे पृथ्वी को, ये भारत जो है इसको समय का बहुत ज्यादा अंतराल ना आए, समझ रहे हो बच्चों, समय का बहुत ज्यादा अंतराल गैपिंग ना आए, तो इसलिए कुछ इस तरह से क्या किया गया है, कुछ इस तरह से भारत का मानक समय रेखा निर्धारित किया गया। तो 2 बराबर भागों में हमारे इस भारत को बांटा गया है, ठीक। और कितने कितने देशांतरी रेखा पे, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री। तो ये जो भारत का मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा, ये कहाँ से गुजरा है, तो ये मिर्जापुर, ठीक ना, मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से, ठीक है, मिर्जापुर से ये गुजरा हुआ है। अब इससे क्या फायदा है, अब देखो बच्चों इससे फायदा ये है, जैसे हमारा देशांतरी दृष्टिकोण से ये भारत की शुरुआत, देशांतरी दृष्टिकोण से भारत की शुरुआत कहाँ हो रही है, ठीक है, कहाँ हो रही है, तो 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक। और फिर इधर देखें तो 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 25। तो अब देखो 68 और 97 के बीच का, अगर हम 97 के बीच का अगर हम डिग्री निकालें, ठीक है, डिग्री निकालें, 68 और 97 के बीच का अगर हम डिग्री निकालें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, 9 और
2, 29 और ये 30, ठीक ना। तो 30 डिग्री का डिफरेंट आ रहा है। तो 30 डिग्री का बच्चों डिफरेंट आ रहा है, 30 डिग्री का। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 4 मिनट। तो 30 डिग्री बराबर, तो मैंने क्या बोला था, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 15 दूना 30, यानी कि 2 घंटा। तो यहां से, यानी कि गुजरात जो है, गुजरात, और यहां है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इन दोनों में समय का जो गैपिंग है ना, वो क्या होगा, वो 2 घंटे का गैपिंग जो है, 2 घंटे का गैपिंग हो जाएगा। अब 2 घंटे का गैपिंग हो जाएगा तो इससे क्या है, काम काज बच्चों प्रभावित होंगे। पता क्या चला कि चूंकि सूरज यहाँ है, सूरज यहाँ है, तो अब अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से पे सूर्य का प्रकाश पहले पड़ेगा, तो यानी कि यहाँ पे दिन क्या होगा, पहले। और ये वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा बाद में आएगा घूमते हुए, ये घूमते हुए क्या है, थोड़ा बाद में आएगा। अब जब घूमते हुए ये बाद में आएगा तो इसमें क्या होगा, अंतर आ जाएगा 2 घंटे का, ठीक है, 2 घंटे का। तो अगर यहाँ के लोग मान लो ऑफिस की बात है कि 11 बजे यहाँ के लोग ऑफिस में प्रवेश कर गए, तो पता क्या चलेगा, गुजरात में अभी कितना बज रहा है। तो अब हम पीछे जा रहे हैं ना, तो बच्चों क्या होगा, मैंने क्या बताया था, पीछे जाने पे माइनस होता है, तो 2 घंटा क्या होगा, माइनस होगा। तो यानी कि गुजरात में 9 बजा होगा। तो इस असुविधा से बचने के लिए देश क्या करते हैं, अपने अपने यहाँ मानक समय बनाते हैं, जिससे ये जो गैपिंग है वो गैपिंग ज्यादा ना हो। और ये मानक समय देशों में अलग अलग, कुछ देशों में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक ना, कुछ देशों में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक। तो अब ये ज्यादा कब होंगे, ये ज्यादा तब होंगे, इसको ऐसे समझते हैं बच्चों, ये ज्यादा तब होंगे जैसे हम बात कर ले रूस की, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की, ठीक है, फ्रांस की, ठीक। तो अब हम बात कर ले, अगर अगर हम बात कर ले ऐसे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की, ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका की। अब ये संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप सामने, ठीक है, सही गलत बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना है कि सर बहुत करेक्ट नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे आर्ट आर्ट की क्लास नहीं चल रही है, ठीक। तो देखो क्या है, अब ये जब हम देखते हैं इसको इस तरह से, चौड़ाई इसकी जब ज्यादा होगी, ठीक ना, क्षैतिज रूप से जो देश लंबे दिखते हैं, क्षैतिज रूप से, ऊर्ध्वाधर नहीं, ठीक ना, ऊर्ध्वाधर नहीं, वर्टिकल नहीं, हॉरिजेंटल, ठीक। तो हॉरिजेंटल रूप से जब ये कोई देश चौड़ा होता है, ठीक, तो अब देखो देशांतरी दृष्टिकोण से क्या होगा, उसका देशांतर काफी दूर दूर आ जाएगा, यानी कि देशांतर जो है ना वो ज्यादा हो जाएगा। और जब देशांतर ज्यादा हो जाएगा तो पता क्या चला कि 5 घंटे 6 घंटे का डिफरेंट आ रहा है। रसिया को देखना मैप में, खूब बड़ा है, समझ रहा हूँ, खूब बड़ा है रसिया को देखना। तो अब रसिया में क्या है, रसिया में वहां पे भी मानक समय ज्यादा रखना पड़ा। कनाडा की स्थिति को देखना, वहां पे भी ज्यादा रखना पड़ा। यूएसए यहां भी ज्यादा रखना पड़ा। फ्रांस जो है वहां भी ज्यादा रखना पड़ा, समझ रहा हो। तो ऐसे जो है ये ज्यादा रखना पड़ी, तो अब क्या होगा, ये मानक समय 1 से ज्यादा रखेंगे, ठीक ना, 1 से ज्यादा, ये इस तरह से, समझ रहे हो, ये इस तरह से मानक समय ये अपने वहां पे रख लेंगे, ताकि जो कई घंटों का जो डिफरेंट आ रहा है ना बच्चों, वो कई घंटों का डिफरेंट न आने पाए, ठीक। और वहीं जो देश बच्चों ऊर्ध्वाधर रूप से फैले होते हैं, तो वहां पे कई टाइम जोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम देखे यहां, इसको मिटाते हैं, जैसे हम देखे बच्चों, तो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, ठीक, ये कुछ इस तरह से। और इसमें देखो बच्चों, तुम लोग को पता होगा विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, तो ये देखो कुछ इस तरह से ऐसे लंबे में एंडीज पर्वतमाला है। तो इसमें बच्चों एक देश दिखेगा चिली, ठीक ना, चिली। तो चिली और पेरू, इन सबों की स्थिति अगर देखोगे तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से ऐसे, ये लंबे में, ऐसे लंबे में ये विकसित हैं, ठीक ना। तो अब इनके देशांतरी दृष्टिकोण से, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे इनका ज्यादा नहीं है। अब देशांतरी दृष्टिकोण से डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, तो इनको कई मानक समय बनाने की जरूरत नहीं है। एक मानक समय अगर इन्होंने बनाया तो इनके लिए वो मानक समय क्या होगा, वो मानक समय इनके लिए पर्याप्त होगा,
परंतु क्षैतिज रूप से जो देश विकसित होंगे उनके वहां पे मानक समय क्या करने होंगे, कई रखनी होगी, ठीक है, कई रखनी होगी। तो ये कंडीशन आता है बच्चों मानक समय रखने का, जिससे अच्छा मानक समय क्यों रखते हैं, मानक समय इसलिए बनाया जाता है ताकि एक ही देश में, एक ही देश में टाइम की जो समस्या है वो ना आए। कहीं किसी राज्य में 5 बज रहा है तो कहीं किसी राज्य में 3 बज रहा है, तो ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए क्या है मानक समय। एक मिनट बच्चों, ठीक है, तो मानक समय रेखा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। चलो, तो मानक समय रेखा से कुछ लिखना उखना नहीं है, ठीक है, मानक समय रेखा से कुछ लिखना नहीं है, ठीक। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, ठीक है, तिथि रेखा। तो अब देखो ये जैसे समझना बच्चों, ठीक है, समझना। अब देखो जैसे बच्चों मैंने कहा कि ये एक बल्ब है, ठीक ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि एक ग्लोब है, ठीक है, पृथ्वी। तो अब इधर से देखो ये एक रेखा ऐसे खींची गई, ठीक है, ये एक रेखा बच्चों यहां से ऐसे खींची गई, तो ये क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। परंतु जस्ट इसी के पीछे, जस्ट इसी के पीछे जो रेखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये रेखा जो होगी वो होगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री देशांतरी रेखा। यही 180 डिग्री देशांतरी रेखा जो है, ठीक, ये क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। 180 डिग्री देशांतरी रेखा, जीरो सामने, 0 डिग्री देशांतर रेखा सामने, और जस्ट इसी के पीछे ये हो गया 180। तो भाई ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो 0 यहां खींचा तो जस्ट इसके पीछे जो रेखा होगा वो क्या होगा, वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होगा, और कितने डिग्री पे होगा, 180। समझ रहे हो, तो 180 इधर 180 इधर, इसी को लेकर तो 360 डिग्री हो रहा है। तो देशांतरी रेखाओं की कुल संख्या 360 कैसे हो गया, 360 इसी तरह हुआ, ठीक। तो अब यहाँ पीछे ये जो 180 दिख रहा है, ठीक, अब यही 180 डिग्री देशांतरी रेखा क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक। अब इसमें क्या है, अब इसको सुनो, ठीक। अच्छा अब देखो, अब मैंने वही फिर मैप में बच्चों बनाता हूं, ठीक है। देखो ये ऐसे मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले अभी, ठीक है, कि पृथ्वी का मैंने ऐसे 20 से पार्ट काट के निकाला है, ठीक, और ये यहाँ, ठीक है, यहाँ। अब देखो 0 डिग्री ये क्या है, 0 डिग्री ये प्रधान याम्योत्तर रेखा, जस्ट इसी के पीछे, ठीक, जस्ट इसी के पीछे 180, ठीक है, 180 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। तो अब हम इसी को मान लें 180 डिग्री देशांतरीय रेखा, देशांतरीय रेखा, ठीक। अब 180 डिग्री देशांतरी रेखा हम इसी को मान लें, तो अब देखो क्या होगा। अब देखो बच्चों है क्या कि अगर यहां से, ठीक है, अब देखो अगर हमने कहा बच्चों, अब इसको ध्यान से सुनना नहीं तो समझने में दिक्कत होगा। ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री, तो अब पृथ्वी ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है ना, ठीक। तो अब ये देखो होगा क्या, ये जब इधर ऐसे ये घूम के, कोई ऐसे घूमा, अब घूम के वापस यहां अगर आए, ठीक ना, इधर से ये गया और वापस घूम के अगर यहां आ रहा है, ठीक, तो इसमें कंडीशन क्या आएगी, इसमें कंडीशन ये आएगी बच्चों कि यहाँ ये 180 डिग्री है, और इधर, इधर मान लो इधर बज रहा है 5 तारीख, इधर है, इधर जो तारीख है वो क्या 5 तारीख। तो अब मान लो कोई घूम के अगर इधर से यहाँ आ रहा है, ठीक ना, यहाँ आ रहा है, तो अब हम इसको यहां देखें तो पूरा 24 घंटा लग जाता है ना बच्चों, पृथ्वी को अपने एक्सिस पे पूरा रोटेट होने में कितना, 360 डिग्री घूमने में कितना लग जाएगा, 24 घंटा लग जाएगा ना, यानी कि एक नई तारीख आ जाएगी ना। तो अब देखो अगर यहाँ पे देखो बच्चों 5 तारीख है, अगर यहाँ पे 5 तारीख है तो ये एकदम क्लियर है कि 5 तारीख अगर है तो ये घूम के वापस अगर फिर अपने स्थान पे ये यहाँ पे आएगा
तो कितना डिग्री घूमेगा, 360। और अगर 360 घूमेगा तो यानी कि एक दिन का समय लगा। तो अगर इस वाले एरिया में यानी कि यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे अगर 5 तारीख है, यहाँ पे अगर 5 तारीख है, 5 तारीख, ठीक, तो इधर इधर तारीख कितना होगा, तो ये बच्चों इधर पीछे एक दिन घटेगा, समझ रहे हो ना, एक दिन घटेगा। तो यहाँ जो तारीख होगी वो तारीख क्या होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 तारीख होगा। बात समझ आ रही है बच्चों, ये 4 तारीख होगा, ये ध्यान रखना। यानी कि क्या, हम जब यही 180 डिग्री के जस्ट इधर आ गए, ठीक है, तो एक दिन क्या होता है बच्चों, एक दिन घट जाता है, समझ रहे हो। और अगर यहाँ है और इधर आ गए तो एक दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो समय भी इधर बढ़ता है और तारीख भी इधर बढ़ता है, ठीक। तो तारीख के लिए हमने क्या, कौन सी रेखा को बेस बनाया है, तो हमने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, 180 डिग्री को बेस बनाया है, समझ रहे हो, बेस बनाया है। ये बात बच्चों ध्यान में रखना, समझ रहे हो, ठीक। अब इसमें इसमें हम लोग देखें आगे क्या क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब यही देखो, बस पॉइंट बच्चों नोट कर देना है, क्या पॉइंट नोट कर देना है कि 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतरीय रेखा, देशांतरीय रेखा ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक ना, इंटरनेशनल डेट लाइन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। तो 180 डिग्री देशांतरी रेखा ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, ठीक। दूसरी बात नोट कर दें, पूर्वी गोलार्ध में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है तथा पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर तथा पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर एक दिन घट जाता है, एक दिन घट जाता है, ठीक। अब देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, इसको, रुक जाओ थोड़ा समय बच्चों, रुको, मैं इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का डायग्राम थोड़ा सा मैं अभी बनाता हूं, तो थोड़ा सा उन लोग को और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कुछ जिग जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक ना, जिग जो को मैं समझाना चाह रहा हूं, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, तो इसको थोड़ा सा यहाँ मैप को थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है, इसको पॉइंट ऊपर करते हैं और यहाँ थोड़ा समझते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा समझते हैं एक बात, ठीक है, कि जिग जो, ठीक है, लाइन, ठीक। ये क्या है, जैसे देखो बच्चों, ये हमारा जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो देखो कुछ इस तरह से खींचा गया है, ठीक ना, वो कुछ इस तरह से ऐसे आके ये कुछ इस तरह ऐसे गया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, ठीक। अब ये इस तरह से खींचा क्यों गया है, ठीक है, थोड़ा सा इसको और करेक्ट करें, इसको ऐसे क्यों खींचा गया है, ये इस तरह से खींचा गया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को। भाई खींचने को हम इसको ऐसे सीधा खींच सकते थे ना, परंतु देखो बच्चों सीधा खींचने में प्रॉब्लम क्या आती, प्रॉब्लम ये आता कि मैंने बच्चों एक बात बताई है तुम लोग को, क्या बात बताई है कि इधर जाने पे समय जो है बढ़ता है, इधर जाने पे घटता है, और इधर जाने पे तिथि भी बढ़ेगी और इधर जाने पे तिथि भी क्या होगा, घटेगा, ठीक। अगर अगर ये 180 डिग्री, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर ये 180 डिग्री
ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और कोई देश मान लो इस तरह से, मान लो यहाँ क्या हुआ, ये कोई देश इस तरह से रहा, ठीक है, यहाँ है। अगर कोई देश यहाँ है तो मैंने क्या बताया, 180 डिग्री के इधर क्या होगा, तिथि जो है बढ़ती है और इधर क्या है, घटती है। अगर यहाँ 5 तारीख है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 4 तारीख हो जाएगा। तो अब खुद जरा सोचो कि कोई देश अगर इस लाइन को अगर हमने सीधा खींचा होता तो फिर क्या होता। देखो खींचा होना मतलब क्या, सब 1 to 1 काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी पर ऐसी कोई वास्तव में रेखाएं नहीं है, ठीक है। बेहम नामक वैज्ञानिक का नाम मैंने बताया था कि निर्माण किया उसने, ठीक है, इन सुविधाओं के लिए, ठीक। ये सारी बात मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। तो अब क्या होता, ये पता चला इसी देश में यहाँ 5 तारीख और यहाँ 4 तारीख, तो अब क्या होता, पूरा पूरा फिर तो यह सिस्टम ही बिगड़ जाता। इसलिए हुआ क्या, इसलिए हुआ ये कि जो रेखाएं खींची गई वो कुछ इस तरह से खींची गई कि कहीं पे भी गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है, गड़बड़ ना होने पाए। अब जैसे मान लो कोई देश है, तो अब इस मान लो यहाँ कोई देश था, यहाँ कोई देश था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, ये भी ले लो ऐसे, मान लो यहाँ कोई ऐसे देश थे। अगर ये सीधा ऐसा खींच देता, ठीक है, अगर खींच देता तो अब इससे देखो दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती कि ये मान लो एक देश ऐसे, ठीक है, तो अब समस्या क्या है, ये बंट गया ना 2 पार्ट में। तो इस वजह से किया क्या कि मान लो कोई देश है, तो अब इसको ये मान लो ऐसे है, तो अब क्या किया, इसको यहां से ऐसे घुमाया, या फिर हम इसको ऐसे देखें, ठीक। अब देखो, अब कोई देश मान लो ऐसे, अब ज्यादा समझ में आएगा। कोई देश मान लो यहाँ पे, यहां से लगाए, ठीक है, ये यहां से लगाए, ऐसे था, ऐसे था, तो अब सीधा खींच देता ना, सीधा खींच देता तो फिर हो जाता ना, ये देखो 2 तारीख तब इसमें आ जाते ना। तो इस वजह से क्या किया, इस रेखा को, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, जब ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है बच्चों, जब सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन डीसी में, तो उसी समय क्या किया गया था, इस तरह से इसका किया गया था निर्माण, ठीक है, इस तरह से किया गया था निर्माण कि ताकि कोई भी देश में 2 तारीख एक साथ न पड़े, 2 तारीख एक साथ ना पड़े। तो इस टाइप के जो लाइन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन के, तो इस टाइप के लाइन को ही कहते हैं जिगजो लाइन, ठीक ना, जिगजो लाइन, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों देखो संपूर्ण पूरी तरह खत्म होता है हमारा कौन सा चैप्टर, ठीक है, अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। और मैंने इसमें समय कैसे निकलता है वो बात भी बच्चों मैंने समझा रखा है, ठीक। अब अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होता है कि सर कुछ बात नहीं समझ में आई है, तो बच्चों बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि ये वाला पॉइंट 3D के माध्यम से हो सकता हो और अच्छा समझ में आए। अगर दिक्कत हुआ होगा कमेंट में बताना, मैं अपने नेक्स्ट क्लास में फिर उसको एक बार बता के तब आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो क्लास को बच्चों यहीं रोकते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।